क्लास 12th बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपरन मॉडल जो है जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। जीन का रेगुलेशन, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है, तो सेब का आंसर हो जाएगा बी नंबर। डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो बैक्टीरियोफॉज का है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह होता है आपका एक दिशीय में, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? जैविक खाद नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बैसिलस थ्यूरियंसिस, आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बैसिलस जो है थ्यूरिंजिएसिस हो जाएगा। क्षय रोग संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग मतलब टीबी का जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। इसमें आंसर हो जाएगा जैव रिएक्टर अनुकूलम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? क्या निर्माण करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उत्पाद। किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8वें के बी नंबर, यानी कि लीची में होता है। SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक है आपका लाइकेन। लाइकेन आपका आंसर हो जाएगा। शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण जो है कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है? तो रानीखेत, आंसर हो जाएगा डी नंबर। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो जीवाणु से, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज जो है आपका समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है, एगारोज। ओपरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? तो आपको बता दें जैकब मोनार्ड ने, आंसर होगा सी नंबर। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो होता है सभी में होता है, बंदर में, मनुष्य, चिंपैंजी में। हाँ, द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन जो है ए और बी दोनों, अमीबा में भी पाया जाता है, पारामीशियम में भी। तो ए और सी दोनों आंसर होगा। डीएनए अणु में साइटोसिन 18%, तो एडिसिन का प्रतिशत क्या होगा? तो प्रतिशत हो जाएगा 32। बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड, आंसर होगा बी नंबर। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो आक्रमण करता है टी हेल्पर कोशिका, आंसर होगा डी नंबर। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम एंटीजन कहते हैं, आंसर होगा डी नंबर। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन होते हैं। एलर्जी के कारण जो है हिस्टामिन होता है और सीरोटोनिन होता है, आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन है अब आपका 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो भ्रूणपोष बनाता है द्वितीय केंद्रक, आंसर होगा डी नंबर। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एपिस्टेसिस, आंसर होगा ए नंबर। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडिंग से वैधता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम जो है एंटीकोडोन कहते हैं, आंसर होगा कोडोन, एंटीकोडोन सी नंबर। बैक्टीरिया ब्रैंकोएप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग जैसे पैदा करता है, क्या समूह है इसका? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हेलमिंथ, हेलमिंथ हो जाएगा डी नंबर आंसर। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत होता है, बी नंबर आंसर। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो एक अपवाद है आपका सहलगनता, आंसर होगा सी नंबर। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग है आपको हम बता दें
सिफिलिस आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? 29 नंबर क्वेश्चन तो डिप्थेरिया है, आंसर होगा सी नंबर। निम्न में कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? पशुपालन से सम्मिलित नहीं है आपका कार्बनिक खेती, डी नंबर। निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है तो स्टेफन हेल्थ, आंसर होगा सी नंबर। एंटीकोडोन्स किसमें पाया जाता है? एंटीकोडोन्स पाया जाता है टीआरएनए में, आंसर होगा बी नंबर। मेंडल ने प्रतिपादित किया आनुवांशिकता का नियम, आंसर होगा बी नंबर। अब देखिए क्वेश्चन है 34 नंबर, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो आपको हम आंसर बता दें इसका। 34 का जो आंसर होगा, युग्मकों का शुद्धता का नियम है ये। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई प्रजातियों का महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी उत्परिवर्तन, आंसर होगा बी नंबर। एकिडीना क्या है? एकिडीना जो है आपका योजक कड़ी है। डोडो क्या होता है? डोडो जो है आपका विलुप्त प्रजाति है, ठीक है। कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना है तो यहाँ पर युग्मनज है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आपको हम बता दें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको 35 बनाना होता है।